नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम परेशानी पर बात करने वाले हैं। बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी समझ तो लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, फिल्में वगैरह देखते वक्त शायद सबटाइटल भी बंद कर देते हो। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जैसे ही खुद बोलने की बारी आती है, एक अजीब सी झिझक होती है ना? मतलब जैसे कुछ अटक सा गया हो, कॉन्फिडेंस एकदम चला जाता है। बिल्कुल। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पता है कि क्या बोलना है, दिमाग में शब्द भी हैं, पर वो बाहर नहीं आ पाते हैं। हाँ, वही। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ भाषा की कमी नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं। ये काफ़ी हद तक एक मनोवैज्ञानिक रुकावट जैसी है। जैसे हमारे पास वो ज्ञान तो है, पैसिव नॉलेज जिसे कहते हैं, हम्म। पर उसको इस्तेमाल करना, मतलब एक्टिव स्किल बनाना, वो एक अलग चैलेंज है। सही कहा। जैसे गाड़ी चलाने की किताब पढ़ ली, पर स्टीयरिंग पकड़ने में डर लग रहा है। बिल्कुल वही। और यहीं पर वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का रोल आता है। वही, उस पैसिव ज्ञान को एक्टिव स्पीकिंग में बदलता है। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक खास वर्कशॉप के बारे में बात हो रही है। पता चला है कि ये जल्दी है, इसी रविवार को। अच्छा, रविवार को। टाइमिंग क्या है? हाँ, शाम 7 बजे से 9 बजे तक, मतलब कुल 1 से 2 घंटे की होगी। सिर्फ 1-2 घंटे? ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाषा सीखने में तो टाइम लगता है। हाँ। तो इतने कम समय का मतलब शायद ये है कि ये बहुत फोकस्ड होगा। शायद वो पहली झिझक तोड़ने पर ध्यान होगा, है ना? लगता तो यही है, क्योंकि इसमें क्या सिखाया जाएगा वो भी बताया गया है। जैसे सिंपल छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्य बनाना अच्छा। और रोजमर्रा की इंग्लिश बोलना। मतलब घर पर, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जो आम बातचीत होती है। प्रैक्टिकल चीजें। हाँ, और सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलें। वो जो डर लगता है, हिचकिचाहट होती है, उसे कम कैसे करें। ये बहुत ज़रूरी है। और एक और बात इसमें मुझे अच्छी लगी जो पता चली, कि इसमें वो बोरिंग ग्रामर रूल्स पर फोकस नहीं होगा। हाँ, ये मेंशन किया गया है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अक्सर लोग ग्रामर के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं। सही बात है। इसे मैं सोचते सोचते वाकई गुम हो जाता है। एग्जैक्टली। जबकि बोलने के लिए, खासकर शुरुआत में, वो फ्लो ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्शन धीरे धीरे आती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस फर्स्ट अप्रोच है, मतलब प्रैक्टिस पर जोर, ये उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जो डर की वजह से अटके हुए हैं। करके सीखना जिसे कहते हैं। पानी में उतर कर ही तैरना आता है, किनारे पे खड़े होकर नहीं। बिल्कुल। और ये है किसके लिए, ये भी साफ बताया है। मतलब हर कोई जिसके मन में इंग्लिश बोलने की इच्छा है, पर वो झिझक या कॉन्फिडेंस की कमी है, अच्छा। जो इसमें आ सकते हैं। चाहे स्टूडेंट हों, कॉलेज जाते हों, नौकरी करते हों या हाउसवाइफ हों, सबके लिए है। ये अच्छा है कि ये सबके लिए खुला है। हाँ, और सबसे अच्छी बात, ये एकदम बेसिक लेवल से शुरू होगा। तो अगर किसी को लगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, वो भी शुरू कर सकता है। कोई पहले से इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं। ये इंक्लूसिविटी वाली बात अच्छी है। जब आप किसी एक खास तरह की इंग्लिश, जैसे बिजनेस या एकेडमिक पर नहीं, बल्कि एक बेसिक प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस पर फोकस करते हैं, तो वो अपने आप ही बहुत लोगों के काम की चीज बन जाती है। सही। क्योंकि जरूरत तो सबको है। स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन देना है, प्रोफेशनल को मीटिंग में बोलना है। हाँ, हाउसवाइफ को भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल। सिचुएशन अलग है, पर वो जो कोर नीड है, आत्मविश्वास से बोलना, वो तो सेम है। तो ये वर्कशॉप शायद उसी जड़ पर काम करने की कोशिश है। और इससे फायदा क्या होगा? मतलब जो लोग आएंगे उन्हें क्या मिलेगा? तो बताया गया है कि वर्कशॉप के बाद लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये तो मेन गोल है। हाँ, और उनमें वो हिम्मत आएगी कि बिना डरे इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। और एक और काम की चीज, उन्हें आगे खुद से कैसे प्रैक्टिस जारी रखनी है, इसका भी गाइडेंस मिलेगा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, आगे का रास्ता दिखाना। क्योंकि देखो, 1-2 घंटे में कोई जादू नहीं होता। हाँ, ये तो है। कोई फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन जाता। लेकिन एक अच्छी वर्कशॉप आपको वो स्पार्क दे सकती है, वो शुरुआत करा सकती है, आपको टूल्स और टेक्निक्स बता सकती है कि भाई अब आगे ऐसे बढ़ना है। सही। अगर ये वर्कशॉप लोगों को ये बता दे कि रोज कैसे प्रैक्टिस करनी है, छोटी छोटी किन बातों पर ध्यान देना है, तो उसका असर उन 2 घंटों से कहीं ज्यादा होगा। इट्स अबाउट स्टार्टिंग द जर्नी। और इसमें शामिल होने के लिए चाहिए क्या? वो भी बहुत सिंपल रखा है। बस एक मोबाइल या लैपटॉप। ओके। इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही होगा, और एक नोटबुक और पेन लिखने के लिए। बस, ये तो आजकल सबके पास होता ही है। हाँ, मतलब कोई बहुत तामझाम नहीं है। ये अच्छा है। इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, अब सवाल आता है खर्चे का। मतलब ये पेड है या फ्री? तो देखो, जो जानकारी मिली उसमें इस पर क्लियरली कुछ नहीं लिखा था। मतलब शायद एक प्लेस होल्डर था। अच्छा। तो ये आयोजकों पर निर्भर करेगा कि वो इसे कैसे रखते हैं। लोगों को वही चेक करना होगा जहां से उन्हें वर्कशॉप के बारे में पता चला। वेबसाइट, सोशल मीडिया, कहीं भी।
ओके, तो ये डिटेल वहीं मिलेगी। हाँ, और ये भी क्लियर था कि पहले से इंग्लिश जानना जरूरी नहीं, बेसिक से शुरू होगी। हाँ, ये क्लैरिटी अच्छी है। कई बार लोग इसी डर से नहीं जाते कि अरे वहाँ तो सब पहले से जानते होंगे, मैं पीछे रह जाऊंगी। सही बात है। तो ये क्लियर करना कि बेसिक से है, ये अच्छा है। और फीस का क्या है वो तो ऑर्गेनाइजर जाने। कई बार ऐसी इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप्स कम चार्ज पर या फ्री भी होती हैं। हाँ, हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस वर्कशॉप की जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि इसका मकसद परफेक्ट इंग्लिश सिखाना नहीं, बल्कि वो बोलने की झिझक तोड़ना, कॉन्फिडेंस जगाना और रोजमर्रा की बातचीत के लिए प्रैक्टिकल प्रैक्टिस देना है। बिल्कुल, फोकस ग्रामर पर नहीं, बोलने पर है। हाँ, और ये है रविवार शाम 7 से 9 बजे। और जो इसे करा रहे हैं वो काफी उत्साहित हैं लोगों से मिलने और साथ सीखने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। और ये फिर से कहना ज़रूरी है कि कोई भी स्किल सीखते वक्त कॉन्फिडेंस बनाना बहुत अहम है। ये नींव की तरह है। भाषा सीखना सिर्फ शब्द रटना नहीं है। सही। ये उस भाषा में खुद को एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का विश्वास पाना भी है। और वो विश्वास आता है प्रैक्टिस से, लगातार प्रैक्टिस से। छोटी छोटी सफलताएं जब मिलती है ना, हाँ, जैसे पहली बार बिना अटके एक पूरा सेंटेंस बोल दिया। एग्जैक्टली। वो जो फीलिंग आती है वो आपको और मोटिवेट करती है। तो ये वर्कशॉप शायद उसी पहली फीलिंग को जगाने का एक मौका हो। और वर्कशॉप के बाद क्या करना है ये भी बताया है। जो सीखा उसे रोज इस्तेमाल करना है। हाँ, जितना बोलेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये सीधा हिसाब है। इस सारी बातचीत से एक बड़ा सवाल भी दिमाग में आता है, जो शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने जैसा हो। हम यहाँ इंग्लिश के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, पर क्या जिंदगी के हर पहलू में ऐसा नहीं होता? किस तरह से? मतलब कोई भी नया काम हो, कोई डर हो जिसे फेस करना हो, या कोई कमी हो जिसे दूर करना हो, वो पहला कदम उठाना, चाहे कितना छोटा सा ही क्यों ना हो, वो कितना जरूरी होता है। अरे ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। बिल्कुल सही। अक्सर हम मंजिल को इतना बड़ा बना लेते हैं कि पहला कदम उठाने से ही डरते हैं। हाँ, सोचते हैं परफेक्ट हो जाएं तब करेंगे। और परफेक्शन तो कभी आता ही नहीं, खासकर शुरुआत में। वो पहला कदम चाहे लड़खड़ाता हुआ हो, वही तो सफर शुरू करता है। सही। सही है। चाहे वो अंग्रेजी का पहला वाक्य बोलने की हिम्मत हो या कोई और लक्ष्य हो जिंदगी का, वो इरादा और वो पहला एक्शन, वही सबसे जरूरी है। बाकी रास्ता तो फिर धीरे धीरे बनता है। वो पहला कदम ही असल जीत है मेरे हिसाब से।